नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो जितना संवेदनशील है उतना ही जरूरी भी। धर्म परिवर्तन क्यों कराए जाते हैं, इसके पीछे कौन होता है और इसका फायदा किसे मिलता है। आपने सुना होगा कि कहीं गरीबों को मदद के नाम पर तो कहीं शिक्षा या इलाज के बहाने धर्म बदलवाया जा रहा है। पर क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की आस्था का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क और ग्लोबल राजनीति भी है। आज हम इस वीडियो में उसी पूरी कहानी को सरल भाषा में समझेंगे। धर्म परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, किन हालात में होता है और इससे फायदा किसे मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन आखिर होता क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाता है तो उसे धर्म परिवर्तन कहा जाता है। ये फैसला कई बार खुद की इच्छा से लिया जाता है, लेकिन कई बार इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक या मानसिक दबाव भी हो सकता है। अगर आप इंटरनेट पर रिलीजियस कन्वर्जन या धर्मांतरण सर्च करेंगे तो आपको पूरी दुनिया से जुड़ी कई खबरें मिल जाएंगी। बांग्लादेश, नेपाल, भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कई दूसरे देशों में कभी किसी आपदा के समय, कभी गरीबी में और कभी भेदभाव के माहौल में धर्म परिवर्तन की कोशिशें तेज हो जाती हैं। पहले के समय में धर्म परिवर्तन कई बार जोर जबरदस्ती से होता था, युद्ध, सत्ता, डर या मजबूरी की वजह से, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब ये काम बेहद शांत और सॉफ्ट तरीके से किया जाता है। इसे ही कहा जाता है सॉफ्ट कन्वर्जन, यानी बिना दबाव, बिना डर, लेकिन मदद, सेवा या चैरिटी के नाम पर धीरे धीरे किसी का धर्म बदलवाना। जैसे कोई संस्था बाढ़ पीड़ितों को खाना बांट रही है, किसी गांव में मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, कहीं अस्पताल फ्री इलाज कर रहा है और साथ में कुछ धार्मिक विचार भी धीरे धीरे दिए जा रहे हैं। ये तरीका धीरे धीरे व्यक्ति की सोच और पहचान को बदल देता है। आपने गौर किया होगा कि धर्म परिवर्तन की सबसे ज्यादा खबरें वहां से आती हैं जहां पर गरीबी हो, इलाज की सुविधा ना हो, स्कूल दूर हो या कोई प्राकृतिक आपदा आई हो। ऐसे हालात में अगर कोई संस्था मदद देती है तो लोग उसके करीब जाते हैं, वहीं से उनकी आस्था धीरे धीरे प्रभावित होती है और ये बदलाव अगर संगठित तरीके से हो तो पूरा समाज धीरे धीरे बदलने लगता है। अब सवाल ये है कि ये काम करता कौन है। बहुत सी संस्थाएं, एनजीओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया चैनल्स सीधे या परोक्ष रूप से अपने अपने धार्मिक विचार फैलाते हैं, कभी सेवा के जरिए, कभी चमत्कार की कहानियों से तो कभी चुपचाप माहौल बनाकर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल कई देशों से करोड़ों की फंडिंग उन संगठनों तक पहुंचती है जो स्कूल, अस्पताल या राहत कार्य चलाते हैं। ज्यादातर संस्थाएं समाज सेवा ही करती हैं, लेकिन कुछ पर आरोप भी लगे हैं कि वो इस सेवा के जरिए धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, धर्म परिवर्तन से फायदा किसे होता है। सबसे पहले जिस धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ती है उसकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ती है। दूसरा, उस धर्म से जुड़े संगठन, संस्थाएं और समुदाय उस क्षेत्र की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा, भाषा, त्योहार, रीति रिवाज और पहचान धीरे धीरे बदलने लगती है। इसे सांस्कृतिक बदलाव कहा जाता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्हीं की आवाज ज्यादा सुनी जाती है जिनकी संख्या और एकता ज्यादा हो। यानी सीधी बात यह है, जिसका धर्म बढ़ेगा उसकी आवाज भी दुनिया में ज्यादा गूंजेगी। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि हर धर्म प्रचार करना अपना अधिकार मानता है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अपना धर्म चुनने और बदलने का पूरा हक है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब ये बदलाव किसी दबाव, लालच या फंडिंग की योजना के तहत होता है, जब किसी की गरीबी, अनपढ़ता या परेशानी का इस्तेमाल करके उसकी सोच को बदला जाए तो वो धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि एक रणनीति बन जाती है। तो अब जब भी आप धर्म परिवर्तन की खबर देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये आस्था की बात है। हो सकता है इसके पीछे सेवा हो या फिर कोई एजेंडा, हो सकता है मदद की आड़ में किसी की पहचान को धीरे धीरे बदला जा रहा हो। जरूरी है कि हम समझदारी से सोचें, ना किसी को गलत ठहराएं, ना आंखें बंद करें। धर्म व्यक्तिगत चीज है, लेकिन जब ये समाज, देश और दुनिया को बदलने लगे तो उस पर सोचने की जरूरत होती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।